नमस्ते आप सभी को। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल कृष्णो क्रिएटिव पे। मित्रों, आखिर क्या है इस चैनल में, क्यों जरूरत पड़ी मुझे इस चैनल की और क्यों आप इसे सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं इस चैनल के उद्देश्य क्या है, इस चैनल में आप सबको मिलने वाला। साथियों, इस चैनल में व्यवहारिक हिंदी शिक्षण, जी हाँ, हम भारतवासी हैं और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बोलचाल की हिंदी, सामान्य हिंदी और शुद्ध लेखन और प्रशासनिक हिंदी, यानी हमारे जो काम काज दैनिक जीवन में काम आने वाली हिंदी, चाहे वो विद्यार्थियों के लिए हो, कर्मचारी के लिए हो, या हमें हमारे दैनिक काम में हम कहीं भी जाए कैसे हम अच्छा पत्र लिख सके, अपनी बात अच्छी तरह से रख सके, शुद्ध लिख के पेश आ सके। आपको इस चैनल के माध्यम से हिंदी की बहुत अच्छी जानकारी दी जाएगी ताकि आपके दैनिक जीवन में बहुत वो काम आ सके, व्यवहारिक जीवन में। इसके साथ ही सामाजिक अध्ययन शिक्षण, जी हाँ, कक्षा 10वीं तक की सामाजिक, विशेष रूप से 9th और 10th की सामाजिक वो विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी बहुत उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग सामाजिक अध्ययन को बहुत हल्के में लेते हैं और फिर आगे जाकर कंपटीशन की तैयारी में वापस वही 9वीं 10वीं की किताबें पढ़नी पड़ती है। तो यदि हम सामाजिक अध्ययन को, सामाजिक अध्ययन की जो जितनी भी किताबें हैं, सामाजिक अध्ययन अपने आप में एक बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है जिसमें नागरिक शास्त्र भी पढ़ते हैं, भूगोल भी पढ़ते हैं, इतिहास भी पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र भी पढ़ते हैं, आपदा प्रबंधन भी पढ़ते हैं, यानी तमाम बातें, विज्ञान भी उसी में। यदि हम सामाजिक अध्ययन का ठीक तरीके से अध्ययन करें तो हमारा सामान्य ज्ञान भी बेहतर रहेगा और हम किसी भी क्षेत्र में जाए हम एक सामान्य ज्ञान बन सकते हैं। और होता यह है कि प्राय विद्यार्थी इस विषय को हल्के में लेते हैं। तो जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके वीडियो देखेंगे, तो निश्चित रूप से सामाजिक अध्ययन के प्रति आपका रुचि बढ़ेगी और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भी क्लियर होंगे। दूसरी बात यह है, यदि हम सामाजिक अध्ययन को बेहतर तरीके से पढ़ लें तो हमारा जो जनरल नॉलेज है वो भी बहुत स्तरीय हो जाएगा। यानी आप किसी भी सामाजिक, किसी भी परीक्षा में, यानी सामान्य कांस्टेबल से लेकर के एक लिपिक से लेकर के आईएएस तक की परीक्षा में कक्षा 9th और 10th की सामाजिक ज्ञान के प्रश्न उससे पूछे जाते हैं, क्योंकि बेसिक प्रश्न वहीं से होते हैं। तो इसलिए आप सामाजिक अध्ययन को इसमें समझेंगे और उससे जुड़े हुए वीडियो अपलोड किए जाएंगे। इसके साथ ही इस चैनल में प्रेरक प्रश्न, मित्रों, हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बहुत जरूरी है। किसी को प्रेरणा अपने भाई से मिले, किसी को माताजी से, पिताजी से, अपने परिवार के किसी व्यक्ति से, गुरुजी से, किसी से भी मिल सकती है। और किसी को पढ़ करके भी हम, तो हमारे जीवन में कई बार निराशा आती है, कई बार विचार शून्यता आ जाती है। ऐसे में हम एक अच्छा प्रेरक प्रसंग सुन करके हम जीवन में प्रेरणा ले सकते हैं और हमारे जीवन की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। तो इस चैनल पर नियमित रूप से अच्छे अच्छे प्रेरक प्रसंग अपलोड किए जाएंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले वो आपको मिलेंगे। दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है प्रार्थना सभा में आप किस प्रकार से प्रेरक प्रसंग सुना करके एक अच्छा वक्ता की श्रेणी में आ सकते हैं। और गुरुजनों के लिए भी और हर व्यक्ति के लिए हमें कुछ न कुछ प्रेरक प्रसंग स्वयं के लिए भी याद होने चाहिए, दूसरों के लिए भी। तो वो प्रेरक प्रसंग इस चैनल के माध्यम से आपको सुनने के लिए मिलेंगे और आप इसको सब्सक्राइब करें। साथ ही इस चैनल में एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपको मिलने वाली है, जिसकी रुचि कोई किसी को हो, वो है मंच संचालन। मित्रों, मंच संचालन मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, मेरी इसमें विशेष रुचि है। मैं पिछले 27 सालों से मंच संचालन करता आ रहा हूँ, अभी भी करता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिनकी मंच संचालन में रुचि हो वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कैसे एक बेहतर मंच संचालित किया जाए। और एक किसी भी कार्यक्रम की सफलता मंच संचालन पर ही निर्भर करती है। यानी मंच संचालन करने वाला यदि बेहतर व्यक्ति है, अच्छे तरीके से कर रहा है, तो उस कार्यक्रम को निश्चित ही सफल बनाया जा सकता है।
बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। और यदि मंच संचालन यदि उम्दा स्तर का नहीं है, कुछ कमियां हैं, तो कार्यक्रम निश्चित रूप से, क्योंकि उस समय सबकी निगाहें उस अनाउंसर पर रहती है कि उनका अगला क्या स्टेप है या वो क्या निर्देश देने वाले हैं। तो एक बेहतरीन मंच संचालन कैसे किया जाए, एक प्रोग्राम को कैसे सफल बनाया जाए, ये जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और साथ ही यदि कोई चाहे कि आपका कोई कार्यक्रम हो और उसका संचालन करना हो, वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं मैसेज के माध्यम से। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुझे यदि समय पर संपर्क किया कर लिया तो आपका कार्यक्रम की चार चांद लगाने की, कार्यक्रम को बेहतर बनाने की पूरी मैं गारंटी देता हूं, विश्वास दिलाता हूं। इसके साथ ही इस चैनल पर मिलने वाला है आपको शैक्षिक मार्गदर्शन। हाँ मित्रों, शैक्षिक मार्गदर्शन आज के समय की बहुत बड़ी निहायत जरूरत है। चाहे वो शिक्षित परिवार हो और चाहे वो सामान्य परिवार हो, चाहे ग्रामीण हो या शहरी हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे सामान्य मजदूर हो, बिजनेसमैन हो, हर एक परिवार के लिए, हर एक परिवार के लिए वर्तमान में शैक्षिक मार्गदर्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। कारण कि आज के समय जो ये प्रतियोगी परीक्षा का दौर है, प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर है, या एक बिजनेस, एजुकेशन एक बिजनेस हो गया वर्तमान में। जितने भी कॉलेजेस हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि कहाँ एडमिशन ले, किस क्षेत्र में जाए। तो लोग बच्चों की बात भी नहीं सुनते हैं और आसपास के वातावरण को देख करके, एक रेला को देख करके उस मेला में शामिल हो जाते हैं। तो हमें ऐसे शामिल नहीं होना है, वास्तव में समझना है कि किस कक्षा के बाद में क्या सब्जेक्ट लेना है और हमें अपने बच्चों को किस क्षेत्र की ओर भेजना है, उनकी रुचि क्या है। कई बार होता है भले ही शिक्षित पेरेंट्स है, पर उनके पास समय नहीं होता है, नौकरी की वजह से, बिजनेस की वजह से और अपनी कई उलझनों की वजह से, और वो बच्चों को न सुन पाते हैं, न उनको एक विशेष समय दे पाते हैं, न उनका कोई मार्गदर्शन करवा पाते हैं, और वो वैसे ही किसी न किसी गलत सब्जेक्ट का चयन कर लेते हैं या फिर किसी की देखा देखी करके चले जाते हैं और फिर भविष्य में उनको पश्चाताप करना पड़ता है। तो इस प्रकार से शैक्षिक मार्गदर्शन संबंधी वीडियो भी इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। एक और विशेष जानकारी इस चैनल पे आपको मिलने वाली है, वो है भाषण कला। मित्रों, साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, सुनने वालों, हर एक इंसान चाहता है कि मैं पब्लिक स्पेस पे बोलूं, पब्लिक के सामने मुझे बोलना है। यूं अकेले में आप खूब अच्छी बातें करते होंगे, दोस्तों के बीच करते होंगे, लेकिन जब एक सार्वजनिक मंच पे बोलने की बारी आती है तो कई लोग हैं, मतलब पूरी सर्विस भी कर लेते हैं, पर वो आगे आकर के उनको बोलना बड़ा कठिन लगता है, कई विद्यार्थियों को भी। तो इसके लिए भी आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल गाइड किया जाएगा और आपको सरल तरीके से बताया जाएगा कि आप एक कैसे अच्छे वक्ता बन सकते हैं। हालांकि श्रोता होना भी बहुत जरूरी है, जो अच्छा श्रोता बन सकता है वही अच्छा वक्ता बन सकता है। तो वक्ता बनने की बातें क्या खास खास है, वो भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। और निश्चित रूप से यदि उस मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे और उनको सुनोगे तो निश्चित ही आपने कभी भी नहीं बोला है तो भी आप अपनी बात रख सकते हो। मित्रों, मैं जहां भी रहा हूं, जिस स्कूल में रहा हूं, मैंने खूब सारे विद्यार्थियों को आगे ला करके बोलने का अभ्यास कराया है। न सिर्फ विद्यार्थियों को, अध्यापकों को भी, और भी जिन लोगों को मैंने सोचा कि आपको मंच पे बुलवाना है तो मैंने उनको बुलवा दिया है। और बोलते बोलते वो इतने अच्छे वक्ता हो गए हैं कि आज उनसे मिलके मैं खुश होता हूँ और वो भी खुश होते हैं कि वास्तव में सर उस दिन आपने कह दिया और मैंने बोलना शुरू कर दिया, अब तो बोलना ऐसा लगता है कि सामान्य बात है। तो इस प्रकार से कुछ झिझक हमारी कैसे दूर हो, हम कैसे अपनी बात चार लोगों के सामने रख सके। कई लोगों के पास बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारा ज्ञान है, पर वो ज्ञान स्वयं के लिए वो दूसरों को नहीं डिलीवर कर पाते। तो इसके लिए कुछ एक स्टेप्स है वक्ता बनने के, बताने के कि कैसे हम हमारी बात दूसरों के सामने रख सके। तो इस संबंध में भी जानकारी आपको इस चैनल में मिलेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही इस चैनल पे विशेष जानकारी आपको और मिलने वाली है, वो है स्टूडेंट्स के लिए, SC, ST, OBC, EBC, इस वर्ग के जो ये विशेष वर्ग है, इस वर्ग के छात्रों के लिए सरकार द्वारा क्या क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं, उनको क्या क्या छात्रवृत्तियां मिलने वाली है,
कैसे छात्रवृत्ति मिलती है, कब उसके आवेदन हो रहे हैं, इस संबंध में भी जानकारी समय समय पर जब भी इनकी सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी होते हैं, या इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पात्रता है, कौन इसके लिए योग्य है, इस संबंध में जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से अपलोड की जाएगी। आप निश्चित रूप से इस चैनल पर बने रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। जब भी इस प्रकार की जानकारी का वीडियो अपलोड किया जाएगा, सबसे पहले वो आप तक मिले और आप उससे संबंधित जानकारी ले सकें। इसके साथ ही इस चैनल में NVS नवोदय विद्यालय समिति, मित्रों, साथियों, पूरे देश में आपको जानकारी होगी, हर एक जिले में एक नवोदय विद्यालय होता है। और आज के समय देश का एक भी ऐसा कोना नहीं है, एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसी सर्विस नहीं है जिसमें नवोदय विद्यालय का छात्र नहीं है। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, सेना हो, डिफेंस, एवरीवेयर, यानी हर क्षेत्र में नवोदय विद्यालय की प्रतिभाएं है। आखिर नवोदय विद्यालय की प्रतिभाएं हर क्षेत्र में क्यों है और इसमें चयन कैसे होता है, उसका खर्चा कौन वहन करता है? मित्रों, उसका चयन भी स्पेशल तरीके से होता है। उसकी चयन की प्रक्रिया क्या है और चयन के बाद में कब तक उसमें पढ़ाई कर सकते हैं, ये जानकारी भी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी कि नवोदय विद्यालय की परीक्षाएं कब आयोजित होती है, कैसे परीक्षा आयोजित होती है, उसकी एज लिमिट क्या है, कौन इसमें प्रवेश कर सकता है, ग्रामीण और शहरी छात्र कितने प्रतिशत क्या है, इस प्रकार की जानकारी। और वास्तव में देखा जाए कि नवोदय विद्यालय ने देश को बहुत कुछ दिया। आज के समय ग्रामीण प्रतिभाओं को जो मौका मिला है वो इस नवोदय विद्यालय से मिला है। शहरी प्रतिभाओं को भी मिला है पर ग्रामीण प्रतिभाओं को ज्यादा मिला है, उनका रेशियो ज्यादा है। तो ये विद्यालय बहुत ही, यानी शिक्षा कहते हैं ना, विद्यार्थी और विद्यालय वो देश की पूंजी है। यानी आने वाला देश कैसा होगा वो देश के विद्यार्थियों को देख लो, और हमारे किसी देश को देखना है उसके स्कूल देख लो, उसका एजुकेशन सिस्टम देख लो कि वो देश भविष्य 10 साल बाद कैसा होगा, 20 साल बाद कैसा होगा, और 50 साल बाद कैसा होगा। तो नवोदय विद्यालय समिति भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें एडमिशन संबंधी और उसमें प्रवेश संबंधी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। साथ ही इस चैनल में एक और विशेष जानकारी आपको मिलने वाली। हर एक अभिभावक, हर एक विद्यार्थी चाहता है कि मैं देश के टॉप कॉलेज में अटेंड करूं। हर कोई अभिभावक चाहता है कि मैं भले ही नहीं पढ़ा हूं पर मेरा बेटा, मेरी बेटी देश की श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान में अध्ययन करे। मित्रों, ये चाहते तो सब हो, पर इसके बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए ना कि देश के टॉप कॉलेज कौन से हैं, कौन सी कॉलेज मेडिकल में टॉप है, कौन सी इंजीनियरिंग में टॉप है, कौन से कॉमर्स में टॉप है, कौन से बिजनेस में टॉप है, कौन से कला में टॉप है, किस किस क्षेत्र के कॉलेज कहाँ कहाँ टॉप है, और वो एक साल में टॉप है, पिछले लगातार सालों से टॉप रह रहे हैं, उनका कैंपस प्लेसमेंट क्या है, ये जानकारी भी हमें होनी चाहिए। साथ में ये भी होना चाहिए कि इनमें प्रवेश कैसे होता है, प्रवेश प्रक्रिया क्या है, कब नोटिफिकेशन जारी होते हैं, कैसे हम प्रवेश ले पाते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है, बहुत से बेहतर से बेहतर विद्यार्थी बहुत अच्छा कुछ कर सकते थे, लेकिन उनका समय पर सही कॉलेज में एडमिशन न होने की वजह से भी वो प्रतिभाएं पीछे रह सकती हैं। जैसे कई बार होता है कि हम सही समय पर सही ट्रेन का टिकट नहीं ले पाते हैं, हमारी जो मंजिल होती है या हमें जहाँ जाना होता है वहाँ एक दिन हम ढीले हो जाते हैं और हमारा कार्यक्रम छूट जाता है। तो ऐसे ही यही है, यदि हम सही समय पर, कहते हैं ना, सही समय पर सही स्टेप उठाया जाए, सही कदम उठाया जाए तो आप एक सही सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो इसमें आपको एक जानकारी दी जाएगी देश की बेस्ट कॉलेज, बेस्ट शिक्षण संस्थान, उसमें प्रवेश कैसे हो और हम वहां तक कैसे पहुंच सके, इसके बारे में जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। साथ ही मित्रों, इस चैनल से आपको और जानकारी मिलने वाली है, प्रतिभाओं से परिचय कराया जाए। विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाएं, चाहे वो कला के क्षेत्र की हो, संगीत के क्षेत्र की हो, खेल के क्षेत्र की हो, एजुकेशन में हो, जो ऐसी प्रतिभाएं, और होता भी है कि हम प्रतिभाओं से मिलकर के, उनको सुन करके प्रेरित होते हैं, और हर प्रतिभा भी किसी को देख के प्रेरित होती है। अपने प्रतिभा जन्मजात होती है पर उसको उत्प्रेरणा मिलती है, वो किसी को देख करके, सुन करके, समझ करके, जान करके उसके मन में आता है, अच्छा मेरे भाई ऐसे कर सकता है, अच्छा इस गांव का बच्चा ऐसा कर सकता है, अच्छा मेरी उम्र का बच्चा ऐसा कर सकता है, अच्छा इस स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा ऐसा कर सकता है, अच्छा गांव का बच्चा ऐसा कर सकता है।
तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, फेलियर बच्चा इतना टॉप कर सकता है, यानी कई कारण हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जब वो प्रतिभाओं से रूबरू होते हैं, उनसे रियल बातें सुनते हैं, उनका जब लाइफ स्टाइल सुनते हैं, उनकी बायोग्राफी जानते हैं, उनके सक्सेस के पॉइंट जानते हैं, तो कहीं उभर कर आता है, ओहो, ऐसे बैरिकेड तो मेरे जीवन में भी आए थे, ये पड़ाव तो मेरे मन में भी आए थे, या हम ये अवरोधक आए थे और हम रुक गए थे। अच्छा, हमें नहीं रुकना चाहिए, या हमारे साथियों को नहीं रोकना है, हमारे मित्रों को नहीं रोकना है, हमारे बच्चों को नहीं रोकना है। तो इस प्रकार से हम प्रतिभाओं से परिचय करवाएंगे और उससे हमें बहुत सा निश्चित रूप से फायदा मिलेगा और आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो आप इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इससे जुड़ी हुई जब भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे जुड़ी हुई वीडियो जब भी अपलोड किए जाए सबसे पहले आपको मिले और आप उससे लाभान्वित हो सके। साथ ही इस चैनल पे और एक बहुत विशेष जानकारी आपको मिलेगी, वो है संस्कृति से संबंधित जानकारी। हम बहुत भाग्यशाली हैं। मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ, मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मुझे प्राउड है कि मैं भारतीय हूँ, क्योंकि दुनिया की सारी संस्कृतियां हैं। कहते हैं ना, मिस्र रोमा यूनान सब मिट गए सारे, जहां से कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जी हाँ, हमारी संस्कृति बहुत ही रिच है, बहुत समृद्ध है, हमें हमारी संस्कृति पे गर्व है। तो इस चैनल पर संस्कृति से जुड़े हुए वीडियो भी अपलोड किए जाएंगे बहुत बेहतर तरीके के समय समय पर। तो संस्कृति आधारित वीडियो भी इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे और आप उनको सुने, जाने, समझे और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। साथ ही इस चैनल पर मैं आपको कराऊंगा स्पेशल इंटरव्यू, विशेष साक्षात्कार। अब मैं आपको विशेष साक्षात्कार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चैनल पर 7 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल के व्यक्ति तक, यानी जो व्यक्ति जीवन शुरू करने वाला है, जिंदगी के बचपन में आकर के अपना पूरा भविष्य बनाने वाला है, और एक वो व्यक्ति जिसने जिंदगी देखी है, जिंदगी के विभिन्न पड़ावों को पार किया है, बचपन, युवा, जवानी, सरकारी सेवाएं, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र, और इसमें वो कहाँ सफल रहे, कहाँ असफल रहे, उनकी जिंदगी का क्या फलसफा रहा, वो जिंदगी के क्या सूत्र रहे उनके, वो क्या बताना चाहते हैं, कहाँ कमियां रह गई, कहाँ उनके बेहतर परिणाम रहे। वो जिंदगी की पूंजियां होती है। मित्रों, कहने को उनके 100 साल होंगे और उनकी 100 साल की बातें आपको आधे घंटे में या 15 मिनट में कहने को कहे, तो ये जिंदगी की पूंजियां होंगी। वो मैं उनसे पूछेंगे, उनसे लेंगे, मैं भी लाभान्वित होऊंगा और आपको भी कराऊंगा। मित्रों, कहा गया है, व्यक्ति पूरी जिंदगी जीने के बाद में वो चाहे कि मुझे एक बार और जिंदगी जीने को मौका मिले ना, तो मैं बताऊं कि जिंदगी कैसे जिया जाए। तो वास्तव में इसमें मैं विशेष साक्षात्कार कराऊंगा सफल लोगों से, जिंदगी में जो सफल है, और सफलता के मायने क्या होते हैं। ये कोई किसी पद से नहीं है, सफलता के मायने उस परिवार की खुशी से है, उस व्यक्ति के जीवन की खुशी से है, उस व्यक्ति ने कैसे जिया है और वो जिंदगी में कितना खुश है, और उसके पास में वर्तमान क्या है, वो अपने आप को हर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से अपने आप को कितना सफल मानता है। और जब उससे बात करेंगे तो आपको भी लगेगा कि वास्तव में कि हम जिनको असफल मानते थे, आज जिंदगी की पूरी जिंदगी देखे तो ओवरऑल कहते हैं ना, लाइफ के हीरो, लाइफ टाइम अचीवमेंट, कि व्यक्ति ने लाइफ टाइम अचीवमेंट क्या प्राप्त किया है। आखिर आपने 40 साल में, 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में, 80 साल में, 90 साल में, और किसी ने 100 भी जी लिए हैं, क्या पाया है। थोड़ा फ्लैशबैक देखिए, क्या खोया है, क्या पाया है, क्या आपको कुछ पश्चाताप होता है? होता है तो क्यों होता है, और कितनी खुशियां ज्यादा है या पश्चाताप का रेशियो ज्यादा है। तो ऐसे ही, तो इस प्रकार से स्पेशल साक्षात्कार इस चैनल के माध्यम से मैं करवाऊंगा और उससे आपको लाभान्वित कराऊंगा। और जो भी इसे आप भी मुझे सुझाव दे सकते हैं इसमें, एक मैं आपको वो बता रहा हूँ, कई लोग ऐसे हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, जो मीडिया से कोसों दूर है, प्रिंट मीडिया से, सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, सबसे इससे उन उन सफल व्यक्तियों को कोई वो गांव तक सीमित है, कोई अपने शहर तक सीमित है, कोई मोहल्ले तक सीमित है, क्योंकि उनको किसी ने कभी ऐसा प्लेटफॉर्म दिया ही नहीं। तो ऐसी छुपी हुई प्रतिभाओं से वो हमारे लिए विरासत होगी, उनके पास खूब सारी बातें होगी,
ऐसी प्रतिभाओं से भी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको परिचय करवाऊंगा, तो उससे आप वंचित नहीं रहे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें। अभी तक नहीं कर लिया तो अब तो कर लीजिए मित्रों। इसके साथ ही मोटिवेशनल स्पीच, हाँ जरूरी है साथियों। कई लोग कहते हैं कि मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ मोटिवेशन बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के जीवन में। कई बार तो हमें 24 घंटों में मतलब लगता है, हर दिन में लगता है कि कुछ में मोटिवेशन की जरूरत है। हर व्यक्ति के जीवन में निराशा आ जाता है, विचार शून्यता आ जाती है। कई जिंदगी के पड़ाव आते ऐसे ऐसे कि व्यक्ति अपने आप से भ्रमित हो जाता है, उसके सामने अंधेरा छा जाता है। ऐसे अंधेरे में एक चिराग की जरूरत होती है। मित्रों, कहा गया है कि घने अंधेरे में उजाले की आस है, घने अंधेरे में उजाले की आस है, रुकना नहीं झुकना नहीं कह रहा विश्वास है। तो ऐसे में विश्वास जगाना पड़ता है कि कुछ बिगड़ा नहीं है। अमावस आई है तो पूर्णिमा भी आएगी, आंधी आई है तो बरसात भी आएगी, 6 महीने की काली रात के बाद भी सवेरा जरूर होगा, सूर्य अस्त हुआ है तो उदय भी होगा, है नहीं। हमें मोटिवेशन की जरूरत रहती है और इस प्रकार से इस चैनल पर समय समय पर मोटिवेशनल स्पीच भी प्रस्तुत किए जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे। और निश्चित ही वो विद्यार्थियों के लिए, हम सब के लिए, किसी भी उम्र के हैं उनके लिए बहुत जरूरी रहेंगे। कई बार हम स्वयं से मोटिवेट नहीं होते हैं, हम दूसरे की बातें सुन करके प्रेरित हो जाते हैं। कई बार कहते हैं स्वयं का इलाज स्वयं के पास नहीं होता है, दूसरा बताता है तो हम तुरंत कभी हो मुझे तो इसकी जानकारी नहीं थी। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? तो इसलिए मोटिवेशनल स्पीच भी जरूरी है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इस चैनल पर मिलेगी आपको सामान्य ज्ञान की जानकारी। जी हाँ, जनरल नॉलेज, बेसिक नॉलेज, जो 10th और 12th तक के विद्यार्थी के लिए जरूरी है। और जो 10th और 12th तक के विद्यार्थी यदि सामान्य ज्ञान की जानकारी रखते हैं तो बाद में उनको कोई स्पेशल कोचिंग लेनी नहीं पड़ती है सामान्य ज्ञान के लिए। आजकल हम देखते हैं कि कॉलेज के बाद में सीधा सामान्य ज्ञान की कोचिंग करना शुरू कर देते हैं। कहाँ जरूरत है सामान्य ज्ञान की? सामान्य ज्ञान तो तीसरी क्लास से शुरू हो जाता है। कई विद्यालय ऐसे हैं, कई विद्या भारती की संस्थाएं हैं, या कुछ देश में ऐसे संस्थान हैं जो कक्षा 6ठी से लेकर के जनरल नॉलेज की परीक्षाएं आयोजित करते हैं। यदि हम इस तरह हम पढ़ते रहते हैं, जनरल नॉलेज एक मात्रा में जरूरी भी है। यदि हमें सामान्य जानकारी नहीं है, वो गांव से लेकर के देश, राज्य और दुनिया तक एक सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए, वो जो हमारी जिज्ञासाओं को पूर्ति कर सके। और उतना एक न सिर्फ कोई नौकरी के लिए, ऐसे भी चाहिए। और उसके बाद हम किसी नौकरी की तलाश में हैं, उसमें जीके जरूरी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बेस्ट जीके के क्वेश्चंस और जनरल नॉलेज के आपके कंसेप्ट इस चैनल के माध्यम से मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से वो जनरल नॉलेज के प्रश्न, वो जनरल नॉलेज की जानकारी आपके जीवन में बहुत काम आएगी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी वो लाभदायक रहेगी। इसके साथ ही इस चैनल में जब सब्सक्राइब की संख्या बढ़ जाएगी, आप दोस्तों का प्रेम बना रहेगा, आप लोग इस पे मुझे प्यार देंगे, दुलार देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपनी एक अच्छी टीम बनेगी, तो इस पर काव्य पाठ भी होगा। उस काव्य भी बहुत जरूरी है जीवन में, मनोरंजन भी जरूरी है, एंटरटेनमेंट। तो काव्य पाठ, मैं स्वयं भी कविता रचता हूँ और कविता पढ़ता हूँ। साथ में बहुत सारे अच्छे श्रेणी के बहुत उच्च स्तर के कवि जो अपने क्षेत्र विशेष के भी हैं, दूसरे क्षेत्र से भी होंगे, उनसे संपर्क करके और उनसे लाइव कवि सम्मेलन भी किया जाएगा समय समय पर, किसी विशेष टॉपिक को लेकर के, विशेष अवसर को लेकर के। और उस कवि सम्मेलन से भी आपको इस चैनल के माध्यम से काव्य पाठ से आपको लाभान्वित करवाया जाएगा। तो इसके लिए मुझे आपका प्यार चाहिए, आपका स्नेह चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए, सुझाव चाहिए। तो निश्चित ही अपन काव्य पाठ इस चैनल के माध्यम से सुनेंगे। साथ ही एक और बात जो सबसे जरूरी है, कुछ नहीं मिले पर वो सबसे जरूरी है, वो है तनाव मुक्त जीवन, टेंशन फ्री लाइफ, बिंदास जीना, मुस्कुराते रहना, मेरी तरफ मस्त रहना, खुश रहना। आखिर ये कैसे हो सकता है? हम कुछ भी हो, कितने भी बड़े पदों पे चले जाए, कितना भी बड़ा धन दौलत कमा ले, कुछ भी हासिल कर दे, यदि आपको शाम को बिस्तर पर नींद नहीं आ रही है, सुकून नहीं मिल रहा है, सुबह उठने के बाद भी आपको 8 घंटे सोने के बाद भी यदि बॉडी में फ्रेशनेस नहीं है,
चेहरे पे मुस्कान नहीं है, दिन सुबह का सवेरा आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा दिन काम करने के बाद में आपको बिस्तर अच्छा नहीं लग रहा है, तो जरूर कहीं न कहीं तनाव है। आखिर इन तनाव के क्या कारण है, क्यों तनाव है? आपने अपना टारगेट हासिल कर दिया फिर भी तनाव है। आखिर हम तनाव फ्री कैसे रहे, टेंशन मुक्त कैसे रहे? तो इससे जुड़े बेस्ट टिप्स भी आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाएंगे निश्चित रूप से, और वो बेहतर टिप्स दिए जाएंगे। हालांकि आपके पास भी होंगे, मेरे तरह कई लोग खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। कई लोग ये सोचते होंगे कि खुश तब रहेंगे जब हमारे पास बहुत सारा धन होगा, दौलत होगी, संसाधन होंगे तो रहेंगे। नहीं मित्रों, ऐसा भी नहीं। खुश रहने के अपने अलग तरीके हैं। सिर्फ साधनों से, संसाधनों से खुशी नहीं मिलती है, शांति अंदर से मिलती है। वो हमारे अंदर होनी चाहिए, तब हम शांत रह सकते हैं। तो हम टेंशन फ्री कैसे रहें, उसके लिए हम क्या मेडिटेशन करें, कैसे योगा करें, या क्या हमारी दिनचर्या हो, या क्या हमारी लाइफ स्टाइल हो, कैसे हम रहें और कैसे खुश रहें, क्या किस प्रकार हम खुश रहे, कैसे दूसरों को खुश करें, खुश रहे और खुशियां बांटें। ये भी इस चैनल का मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको टेंशन मुक्त रखूं, तनाव फ्री करूं। या जब आप टेंशन में हो तो मेरा चैनल देखें, तो आपको कुछ टेंशन फ्री के टिप्स जरूर सुनने को मिलेंगे। या हम वास्तव में जिंदगी को एक टेंशन मुक्त कैसे बनाए, कैसे मस्त रहे, कैसे खुश रहे, वो भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको जरूर मैं अपलोड करूंगा। तो मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और तनाव मुक्त रहिए। और आपसे निवेदन है, इतना यदि मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई है, इतने सारे टॉपिक्स बताए हैं, जरूर कोई न कोई टॉपिक्स आपके काम का होगा। यदि आपके काम का है तो जरूरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं, और इस चैनल को आगे भी आप शेयर करें, जिनके आपकी तरह और साथियों के भी काम आ सके। आपने पूरा ध्यान से सुना, सोच समझा, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।